हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। बी वाले हमारे OWS चल रहे थे, तो अभी हमने बिजार तक कल पढ़ लिया था। अभी नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी, एन एक्शन और स्पीकिंग दैट इंसल्ट्स गॉड और सैक्रेड थिंग, ईश्वर या धार्मिक चीज़ों के बारे में अपमानजनक बात, इसी को क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये तो बहुत गलत बात है, भगवान या सैक्रेड थिंग्स के बारे में कुछ गलत चीज़ें कहना, ये बहुत ही एक अपराध है। जिसका सेंटेंस देखो, ही वॉज डिटेन्ड ऑन चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी, ठीक है। तो ब्लास्फेमी तो एकदम इजी वर्ड है, वैसे आपको अभी पता भी चल गया होगा। नेक्स्ट है ब्लिम्प, BLIMP, ब्लिम्प। ब्लिम्प यानी अ स्मॉल नॉन रिजिड एयरशिप और डिरिजेबल स्पेशली वन यूज चीफली फॉर ऑब्जर्वेशन, एक छोटा जहाज है ना। तो ब्लिम्प एक बलून सा बना हुआ जहाज रहता है, बलून होता है ना, बलून के फॉर्म मतलब उसके इसमें एक जहाज बना जाता है, जैसे प्लेन के शेप का जहाज बना जाता है बलून से, है ना। तो उसी को ब्लिम्प कहा जाता है। ये नहीं तो आप इंटरनेट पे ब्लिम्प सर्च कर लेना, इमेजेस देख लेना, आपको एकदम दिमाग में चला जाएगा ब्लिम्प क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिजार्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली होता है ब्लिजर्ड होता है, BLIZZARD, ब्लिजर्ड यानी अ सेवर स्नो स्टॉर्म विथ हाई विंड्स एंड लो विजिबिलिटी, बर्फ का तेज तूफान जो होता है ना उसी को ब्लिजार्ड कहा जाता है। ब्लिजर्ड एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन ब्लिजर्ड है, तेज तूफान होता है ना एकदम बर्फ का, ब्लिजर्ड आ गया फिर, है ना। सेंटेंस देखो, वी वॉज गॉट स्टक इन अ ब्लिजर्ड फॉर 6 hours, यानी हम एक बार ब्लिजर्ड के अंदर मतलब स्टक हो गए थे, कितने आवर्स के लिए, 6 hours के लिए। ये सेंटेंस में बोल रहे, मतलब बहुत ही दर्दनाक बात होगी ये ब्लिजर्ड, क्योंकि इतना स्नो स्टॉर्म, हाई विंड्स और कुछ दिखता भी नहीं वहाँ पे। देन ब्लूपर, BLOOPER, ब्लूपर, BLOOPER, ब्लूपर यानी एन एम्बैरेसिंग एरर, शर्मिंदा करने वाली गलती। देखो जैसे आपने मूवीज़ वगैरह देखे होंगे थिएटर में जाके, तो एट द एंड ऑफ ब्लूपर्स दिखाते हैं, जब मतलब जो शूटिंग करते हुए जो एक्टर लोगों ने क्या किया था, गलती किया था, उसी को ब्लूपर बोलते। और जैसे लाइव शोज, लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट या TV में ब्रॉडकास्ट जो लाइव होता है न्यूज़, है ना, वहाँ पे भी ब्लूपर वगैरह होता रहता है। तो उसके बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो आपने ब्लूपर ज़िंदगी में बिल्कुल 100% देखे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉट, BLOT, ब्लॉट, अ स्पॉट और स्टेन कॉज्ड बाय अ डिसकलरिंग सब्सटेंस, दाग या धब्बा जो होता है ना, एकदम ईजी वर्ड है, उसी को क्या बोला जाता है, ब्लॉट बोला जाता है। जैसे कोई इंक है ना, इंक की वजह से जो दाग वहाँ पे आ गया उसी को ब्लॉट बोला जाएगा। देन ए blurb, 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 a short description of a book, film, etc. for its प्रमोशन,
किसी चीज़ के प्रचार के लिए उसका संक्षिप्त विवरण, है ना। मतलब कोई बुक है, उसके लिए एकदम उसका मतलब उसको प्रमोशन करना है, तो सिर्फ एक छोटी सी जगह, मतलब एक पेज बोल सकते हैं आप, वहाँ पे डिस्क्राइब कर देना पूरा बुक को कि वो कितना अच्छा है, क्या है, मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बुक के बारे में, उसी को ब्लर्ब कहा जाता है, BLURB, प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। देन है ब्लस्टर, लाउड एंड एग्रेसिव टॉक, जोर से एवं गुस्से में बातचीत जो होती है उसी को ब्लस्टर कहा जाता है, BLUSTR, ब्लस्टर। यानी आप किसी से एकदम लाउड एग्रेसिव वे से बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ब्लस्टर कर रहे हो, ठीक है, जो कि गलत होता है ब्लस्टर करना। नेक्स्ट वर्ड है बोहेमियन, BOHEMIAN, बोहेमियन, यानी वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते उसी को बोहेमियन कहा जाता है। एक्चुअली बोहेमियन ये ज़्यादा तो आर्ट के फॉर्म में कहा जाता है, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो सोशल लाइफ, जो सामाजिक जो होते हैं, है ना, जो भी सोशल लाइफ से जो भी रूल होते हैं ना उसको फॉलो नहीं करते, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, जैसे बोहेमियन राइटर हो गया, बोहेमियन डांसर हो गया, अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं लोगों को बोहेमियन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखो बोहेमियन मतलब क्या, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है उसी को बोहेमियन कहा जाता है। देन नेक्स्ट वर्ड है बोरो, BOROUGH, बोरो, BOROUGH, क्या होता है ये, अ स्मॉल टाउन विद इन अ टाउन विथ इट्स ओन गवर्निंग काउंसिल, शहर के भीतर एक छोटा शहर। तो बोरो एक होता है, एक शहर होता है बड़ा, उसके बीच में एक छोटा शहर होता है, उसका खुद का गवर्निंग काउंसिल ये होता है, तो उसी छोटे शहर को, छोटे टाउन को बोरो बोला जाता है ना। तो ऐसे छोटे छोटे टाउन से एक बड़ा सिटी बनता है, जैसे बॉम्बे तो बहुत बड़ा सिटी, लेकिन उसमें छोटे छोटे बोरोज भी है ना, उनका खुद का गवर्निंग काउंसिल है, हर एक इसमें होता है सिटी में ऐसे। देन नेक्स्ट वर्ड है बॉसी, BOSSY, बॉसी, वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, जो हमेशा हुक्म चलाती है। तो सबसे इजी वर्ड है आज के दिन का बॉसी, मतलब जो बॉसी बोलते हैं ना, डोंट बी बॉसी एटीट्यूड मत रखो, है ना, जो हर किसी को कमांड देते रहे, वही होता है बॉसी। अब ये तो हो गया हमारे वन वर्ड, है ना। हमारा बी वाला अभी इडियम्स चल रहे हैं, उसमें देखो हमने ब्लो ओवर तक कल कर लिया था, ब्लो ओवर यानी बीत जाना, समस्या आदि, उसी को ब्लो ओवर कहा जाता है। तो अभी नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लू ब्लड, एकदम इजी इडियम है ब्लू ब्लड, यानी जो कुलीन लोग होते हैं, संप्रात लोग होते हैं, है ना, उनको ब्लू ब्लड कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में और अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे जो मेंबर होते हैं नोबल और सोशली प्रोमिनेंट फैमिली के जो मेंबर होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्लू ब्लड। जैसे रॉयल फैमिली के मेंबर है, उनको ब्लू ब्लड कहा जाएगा। देखो जैसे रेड ब्लड यदि इडियम आता तो वो तो सबका रहता, मतलब, है ना, तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हम, इसीलिए इसको ब्लू ब्लड इडियम दे दिया कि मतलब वो ज़्यादा थोड़ा हाई क्लास है, थोड़ा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को ब्लू ब्लड कहा जाता है। तो उसका सेंटेंस देखो, अ ब्लू ब्लड प्रोबेबली कुड नेवर अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग होमलेस, है ना। मतलब देखो एक ब्लू ब्लड आदमी जो है ना, जो एकदम रॉयल फैमिली रहता है, वो शायद होमलेस का पेन क्या होता है वो समझ ही नहीं पाएगा, एकदम ईजी है ना, ब्लू ब्लड हो गया। अभी ब्लू आइड बॉय, ठीक है, ब्लू आइड बॉय, नेक्स्ट इडियम ब्लू आइड बॉय, यानी किसी का फेवरेट पर्सन यदि हो ना तो वो क्या होता है, ब्लू आइड बॉय होता है ना, यानी ब्लू आई वाला बॉय हो जाता है। देख इंग्लिश में जैसे अ पर्सन हाईली रिगार्डेड बाय समवन एंड ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर, मतलब किसी का फेवरेट है। सेंटेंस देखो, द प्रॉब्लम दैट मैनेजर्स में फेवर देयर ब्लू आइड बॉयज, यानी प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजर्स है ना उनके फेवरेट जो पर्सन है उनको फेवर कर देंगे, है ना। ब्लू आइड बॉय मतलब फेवरेट पर्सन। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नेक्स्ट इडियम है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, एकदम अचानक होना कुछ तो चीज़, शॉकिंग कुछ तो हो जाना ना, उसी को बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहा जाता है। अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, वही क्या हो गया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो गया। जैसे देखो सेंटेंस, विकास एक्सीडेंटल डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिज वाइफ, यानी विकास है कोई तो आदमी, उसका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो उसके वाइफ के लिए ऑफकोर्स वो क्या था, बोल्ट फ्रॉम ब्लू था, यानी एकदम शॉकिंग था, सडन था, अनएक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट इडियम में बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़ा या विवाद का कारण,
है ना। बोन ऑफ कंटेंशन वही होता है एकदम इजी, झगड़ा और विवाद का क्या कारण, यानी सब्जेक्ट और इशू ओवर विच देर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। इंग्लिश में भी मैंने बता दिया। देखो अभी इसका सेंटेंस, द बेंगलो इन द टाउन वॉज बोन ऑफ कंटेंशन फॉर बोथ द ब्रदर्स, यानी दोनों जो भाई थे तो उनका कुछ तो बंगलो होगा टाउन में, तो वो एक क्या था, एक इशू था जिसमें उनका कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट हो रहा था। तो ये होता है बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट ईडियम है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ, यानी यार देखो मतलब बहुत धनी है ना, रिच फैमिली में जो जन्मा हुआ होता है ना, पैदा हुआ होता है, उसी को बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ कहा जाता है। जैसे देखो इंग्लिश में टू बी बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर रिच एंड हैव अ गुड सोशल रैंक, यानी वही पेरेंट्स का बहुत रिच है, सोशल रैंक बहुत अच्छा है, तो वही बच्चा क्या हो गया, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माउथ हो गया। सिल्वर स्पून हम बोलते भी ना हिंदी में, चांदी का चमचा लेके जन्मा है ना, तो ऐसे ही तो बहुत ही अमीर होगा फिर उसके पेरेंट्स। सेंटेंस देखो, ही हैज़ नेवर वर्कड हार्ड फॉर एनीथिंग बिकॉज ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, हिज पेरेंट्स ब्रॉट एवरीथिंग टू हिम इंस्टेड, यानी उसने कुछ भी हार्ड वर्क नहीं किया क्योंकि ऑफकोर्स वो बॉर्न था विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी उसकी फैमिली बहुत रिच थी, उसके पेरेंट्स बहुत रिच थे, तो उसके पेरेंट्स उसको जो भी चीज़ चाहिए वो ला के देते थे। नेक्स्ट ये में मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट यानी कई मतलब रोजी रोटी कमाना, गुजर बसर करना एकदम, है ना। जैसे इंग्लिश में अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन, मतलब जस्ट इतना मनी कमा लेना, इतना पैसा कमा लेना, अपना कैसे तो गुजर बसर हो जाए, है ना, दिन भर का खाना ये हो जाए, इतना मतलब कम मनी कम पैसा कमाना। मेक बोथ एंड्स मीट। देखो सेंटेंस देखो, दे वेर फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक बोथ, दे वेर फाइंडिंग इट हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी उनको बहुत हार्ड, मतलब वो बहुत हार्ड फाइंड करे थे, मतलब उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि मेक बोथ एंड मीट्स करने को या मेक एंड्स मीट करने को, क्योंकि उनके पास मतलब वो इतना ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं पा रहा था। वही हो गया मेक बोथ एंड्स मीट, यानी गुजर बसर करना। अभी नेक्स्ट इडियम है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन तो बहुत ईजी है। बॉटम लाइन मतलब एक फाइनल रिजल्ट क्या है, ये बॉटम लाइन है ना। तो जैसे हम बातें करते तो हम एक डिस्कशन करते बाद में बोल देते कि भाई बॉटम लाइन ये डिस्कशन की, है ना, मतलब फाइनल रिजल्ट निष्कर्ष यही है इस डिस्कशन का। तो बॉटम लाइन हम बहुत बार यूज़ करते हैं हमारे रियल लाइफ में भी। जैसे देखो एक सेंटेंस, द बॉटम लाइन इज दैट दे लॉस्ट द गेम, मतलब बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया, है ना, कोई तो गेम लॉस किया था, बहुत बड़ा डिस्कशन है। बॉटम लाइन ये है कि भाई ठीक है, तुम मतलब एक तुम तो गेम हार ही गए लास्ट में, तुम अब कितनी भी बातें करो। तो बॉटम लाइन ये या फाइनल रिजल्ट या निष्कर्ष यही है कि तुम गेम हार चुके हो। नेक्स्ट अपना जो ईडियम है वो है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर यानी लोगों को सीधा प्रभावित करने वाला जो मुद्दा होता है ना, उसी को ब्रेड एंड बटर कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में बेसिक एंड रिलेटिंग डायरेक्टली टू मोस्ट पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट, यानी जो बहुत सारे लोगों के नीड्स और जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड जो है उसी को ब्रेड एंड बटर कहा जाता है। जैसे देखो सेंटेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द काइंड ऑफ ब्रेड एंड बटर इशूज दैट पीपल वोट ऑन, यानी हेल्थ और एजुकेशन ये क्या है, ब्रेड एंड बटर लोगों को, क्योंकि लोगों को सीधा वो प्रभावित करने वाला है, तो इसी के बेसिस पे वोटिंग होना चाहिए, होता है, और एक्चुअली होना ही चाहिए, लेकिन इंडिया में नहीं होता है, वो अलग बात है। तो और ब्रेड एंड बटर उसका एक दूसरा भी होता है, ब्रेड एंड बटर यानी जो तुम जिस पे तुम मतलब जो जॉब है और एक्टिविटी है जो तुम्हें पैसा प्रोवाइड करता है ना, उसी को भी एक दूसरा मीनिंग ये भी होता है, वही ब्रेड बटर भी हो जाता है। जैसे गार्डनिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ, यानी गार्डनिंग जो है ना वो मेरा ब्रेड एंड बटर, मतलब मुझको वहाँ से पैसा मिलता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट इडियम है आपका ब्रेक अलायंस विथ। ब्रेक अलायंस विथ यानी किसी से प्रतियोगिता या विवाद करना, यानी आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो, किसी से आप डिबेट कर रहे हो, कुछ भी झगड़ा कर रहे हो, वही होगा आप क्या कर रहे हो, ब्रेक अलायंस विथ, है ना। जैसे सिंपल सा सेंटेंस देखो, आई विल ब्रेक अ लांस विथ यू, यानी मैं आपसे प्रतियोगिता करूंगा, आपसे कंपटीशन करूंगा या आपसे झगड़ा करूंगा, ऐसा सिंपल सा ये सेंटेंस लेके हम इसको याद रख लेंगे। ब्रेक अ लांस विथ यानी किसी से प्रतियोगिता या विवाद करना। नेक्स्ट है ब्रेक प्रिसीजंस हेड। ब्रेक प्रिसीजंस हेड, ब्रेक प्रिसीजंस हेड यानी व्याकरण की गलती करना, यानी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक करना, उसी को क्या कहते हैं, ब्रेक प्रिसीजंस हेड। जैसे सेंटेंस देखो,
गाइज ऑटोमेटिकली बिकम लेस अट्रैक्टिव व्हेन दे ब्रेक प्रिसिजन सेट्स, यानी जो होते गाइज जो प्रिसीजन सेट करते मतलब ब्रेक करते प्रिसीजन सेट, मतलब वो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक करते वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे अभी इडियम एंड फ्रेजेस। तो अमोरस, अमोरस तक हमने कल कर लिया था, अभी है अमोरस, AMOROUS, AMOROUS, अमोरस एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी मूड बाय सेक्सुअल लव या लविंग, यानी जो प्यार जो होता है वो टोटली सेक्स से रिलेटेड होता है, उसी को अमोरस कहा जाता है। जैसे अफ्रोडिजियाक वर्ड हमने पहले पढ़ लिया था, इसी का सिनोनिम है अमोरस का। सेंटेंस देखो, लव देम एंड लिव देम वॉज द मोटो ऑफ द अमोरस डॉन जॉन, यानी सिर्फ प्यार करके छोड़ देना, ये मोटो था अमोरस डॉन जॉन का, है ना। तो अमोरस तो आपको अच्छे से फिर समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट वर्ड देखो, अमोरफस, AMORPHOUS, AMORPHOUS, अमोरफस एकदम ईजी है। अमोरफस तो आपको पता भी होगा, अमोरफस एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी फॉर्मलेस, लैकिंग शेप और डेफिनेशन, मतलब किसी उसका फॉर्म ही नहीं है, वो फॉर्मलेस है, ठीक है, उसको कोई एक्चुअल में अच्छा शेप ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अमोरफस कहा जाता है। यह सेंटेंस देखो, एज सुन एज वी हैव डिसाइडेड ऑन आवर इटिनरी, जैसे देखो एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, देयर इज एन अमोरफस क्लाउड, मतलब क्लाउड तो क्या होता है, अमोरफस ही होता है ना, वो शेपलेस होता है, उसका कोई शेप ही नहीं होता है ना, क्योंकि हमें सेंटेंस सिर्फ इसलिए चाहिए कि हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाए, ठीक है। अमोरफस हो गया, एकदम ईजी है। देन एम्फीबियन, एम्फीबियन ये तो आपको पता भी है, आपका साइंस में भी पता है, वन वर्ड में भी हो चुका है, AMPHIBIAN, AMPHIBIAN, एम्फीबियन, यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी जो पानी में भी रहता है और जमीन के ऊपर भी रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोला जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, फ्रॉग्स आर क्लासिफाइड एज एम्फीबियन, यानी फ्रॉग्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एम्फीबियन ही होते हैं, सिंपल सी बात है। देन नेक्स्ट वर्ड है एम्फीथिएटर, AMPHITHEATER, AMPHITHEATER, एम्फीथिएटर नाउन फॉर्म है, यानी ओवल बिल्डिंग विथ टीयर्स ऑफ सीट्स, यानी एम्फीथिएटर तो ये भी वन वर्ड में हो चुका है ना, एक बिल्डिंग भी हो सकता है, नहीं तो कोई स्टेडियम भी हो सकता है, जिसके आजू बाजू में मतलब सीट्स होते हैं बैठने के लिए, है ना, वहाँ पे लोग बैठते हैं, और जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं या कुछ भी होते हैं। एक्चुअली एंशिएंट रोम में ये यूज़ किया जाता था ये वर्ड ज़्यादातर, तब वहाँ से ये वर्ड आ गया एम्फीथिएटर, ठीक है, एकदम ईजी, वैसे पता भी है आपको, वन वर्ड में हो चुका है। सेंटेंस देखो, द स्पेक्टेटर्स इन द एम्फीथिएटर cheered the gladiators, the spectators in the amphitheater cheered the gladiators, यानी जो स्पेक्टेटर यानी जो प्रेक्षक जो होते हैं ना, उन्हीं को स्पेक्टेटर कहा जाता है, जो देखते हैं इवेंट को। उन्होंने क्या किया, चीयर किया किसको, ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर मतलब वो आदमी होता है जो उस स्टेडियम में किसी अनदर आदमी से या किसी वाइल्ड एनिमल के साथ लड़ाई करता है और उसको फिर बाकी लोग देखते हैं, उसी को ग्लैडिएटर कहा जाता है। ये अभी तो नहीं होता वैसे, ये एंशिएंट रोमन में होता था ये। देन नेक्स्ट वर्ड है एम्पल, AMPLE, एम्पल। एम्पल भी आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा या सुना भी होगा, एम्पल, है ना। देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसे किया होगा। एडजेक्टिव फॉर्म है एम्पल, यानी अबंडेंट। आपने ये बोला होगा कि तुम्हारे पास तो यार एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, यानी आपके पास अबंडेंट है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है पढ़ाई करने को। या आपने किसी को बोला यार तुम्हारे पास तो एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो ये एम्पल तो बहुत बार यूज़ किया होगा, नहीं तो अभी पता भी आपको क्या होता है एम्पल यानी। नेक्स्ट है एम्पलीफाई, AMPLIFI, एम्पलीफाई, ठीक है, यानी ब्रॉडन और क्लैरिफाई बाय एक्सपांडिंग, या इंटेंसिफाई करना, या किसी चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना, मेक स्ट्रॉन्गर, उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीफाई करते हैं ना। तो एम्पलीफायर तो होते हैं अपने पास, वो आवाज़ को और बढ़ाते हैं ना, उसी वो एम्पलीफायर होते हैं, है ना, ये तो पता है आपको। और ये एम्पलीफाई करना मतलब किसी चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना, किसी को इंटेंसिफाई करना, है ना, ब्रॉडन करना और क्लैरिफाई करना एक्सपांड करके। तो एम्पलीफाई भी बहुत ईजी वर्ड है, पता भी होगा वैसे तो आपको शायद। एम्प्यूटेड, आज वाले देखो जैसे बहुत इजी वर्ड है, बहुत सारे तो वन वर्ड में हो चुके हैं आपने, तो आज वाला ओके बहुत ही ईजी है वैसे।
एम्पूटेट, AMPUTAT, एम्पूटेट। एम्पूटेट एक वर्ब फॉर्म है, यानी कट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी या प्रूड, है ना, यानी किसी के बॉडी के पार्ट को कट कर देना, इसी को क्या कहते हैं, एम्पूटेट का कहते हैं ना। तो एक वर्ब फॉर्म है एम्पूटेट। इसका सेंटेंस देखो, व्हेन द डॉक्टर्स हैड टू एम्पूटेट द यंग मैन्स लेग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कैंसर। इतना ही देखेंगे हम सेंटेंस, यानी डॉक्टर ने क्या किया, उसके जो यंग मैन था उसके लेग को क्या किया, एम्पूटेट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कैंसर हो गया था ना, इसको ये लेग को एम्पूटेट नहीं करते थे, यानी कट नहीं करते थे, तो कैंसर उसके पूरे बॉडी में चल जाता, इसलिए उसके लेग को क्या कर दिया, एम्पूटेट कर दिया, यानी कट कर दिया। तो एम्पूटेट एकदम ईजी है, कट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, या प्रून करना भी वही होता है, कट करना। एमुलेट, AMULET, एमुलेट यानी नाउन फॉर्म, यानी चार्म या टैलिस्मैन, उसी को एमुलेट कहा जाता है। जैसे देखो, आपने कभी गले में आपके पेरेंट्स ने दिया होगा, एमुलेट दिया होगा, यानी उन्होंने कहा होगा कि ये बुरी शक्ति से आपको बचाएगा, इसको पहना के रखो, वही होता है एमुलेट, है ना। आपके गले में कुछ हो सकता है, आपके पेरेंट्स देते हैं आपको एमुलेट। देखो सेंटेंस, अराउंड द नेक, मतलब वो बैड लक या बुरी शक्ति से बचाने के लिए जो होता है ना, मतलब आपके पास, उसी को एमुलेट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो इसका सेंटेंस देख लेना एमुलेट का, अराउंड हर नेक शी वोर द एमुलेट दैट द विच डॉक्टर हैड गिवन हर, ठीक है। मतलब उसने नेक के मतलब उसने गले में क्या किया था, एमुलेट पहना था, जो कि विच डॉक्टर ने उसे दिया था। विच डॉक्टर मतलब क्या होते हैं, जो अपनी डिवाइन या अपने हीलिंग पावर से जो भी ब्लैक मैजिक है उससे आपको प्रिवेंट करते हैं, उन्हीं को विच डॉक्टर कहा जाता है। अभी ये रियलिटी में कितना सही है कितना गलत है वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये विच डॉक्टर उसे कहा जाता है, ठीक है। तो एमुलेट तो ये हो गया। देन नेक्स्ट वर्ड है अनाक्रोनिस्टिक, ANACHRONISTIC, अनाक्रोनिस्टिक, ये भी अपना इसमें हो चुका है वन वर्ड में। एडजेक्टिव फॉर्म, यानी हैविंग एन एरर इन्वॉल्विंग टाइम इन अ स्टोरी, यानी किस मतलब टाइम के अनुसार वो एरर है भाई, ठीक है। जैसे अनाक्रोनिस्टिक मतलब यदि कोई बंदा जो होमोसेपियन या सेपियन जो भी है, वो जैसे कपड़े मतलब जो एकदम पुराने वाले एंशिएंट है ना, मतलब 4-5 हजार साल पहले जो भी इंसान थे उनके जैसे यदि अभी कपड़े पहनने लगे और वो रास्ते पे घूमने लगे, तो क्या हो गया, उनका एनाक्रोनिस्टिक उसका क्या हो गया, वो क्लोथ हो गया, है ना, क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से तो गलत है, तो वही होता है एनाक्रोनिस्टिक। यानी देखो सेंटेंस, द रेफरेंस टू क्लॉक्स इन जूलियस सीजर इज एनाक्रोनिस्टिक्स, क्लॉक्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन सीजर्स टाइम, यानी जो रेफरेंस दिया था क्लॉक का, जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा एक प्ले शेक्सपियर ने लिखा है जूलियस सीजर, ठीक है, एक प्ले नाटक है, ठीक है, या उसको तो मतलब एक बुक है, उसी पे प्ले नाटक बहुत हो गया था आगे, जूलियस सीजर बहुत फेमस है वैसे, तो उसमें क्लॉक का रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि वो तो अनाक्रोनिस्टिक है, क्योंकि सीजर के टाइम में तो क्लॉक नहीं था, फिर कैसे वो तो अनाक्रोनिस्टिक हो गया ना, मतलब क्योंकि वहाँ पे उसके टाइम में क्लॉक ही नहीं था, तो वो रेफरेंस कैसे दे सकते क्लॉक का, है ना। तो आपको एकदम इजी समझ में भी आया गया होगा अनाक्रोनिस्टिक क्या होता है, मतलब हैविंग एन एरर इन्वॉल्विंग टाइम इन अ स्टोरी। देन नेक्स्ट वर्ड है अनाल्गेसिक, ANALGESIC, अनाल्गेसिक यानी एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी कॉजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, यानी आपको कुछ पेन हो रहा है ना, लेकिन आपको अनाल्गेसिक दे दिया ना, तो आपको पेन का मतलब दर्द होगा ही नहीं, इतना वो अनाल्गेसिक काम कर देता है ना। देखो सेंटेंस, द अनाल्गेसिक क्वालिटीज ऑफ दिस लोशन विल प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ, यानी जो अनाल्गेसिक ये लोशन दिया होगा किसी को, उसका जो अनाल्गेसिक क्वालिटी है उसको वो आपको क्या करेगा, टेम्पररी रिलीफ कर देगा, यानी आपको अभी ज़्यादा देर तक दर्द मतलब आपको दर्द नहीं होगा, टेम्पररी, लेकिन अनाल्गेसिक वही होता है टेम्पररी के लिए होता है ना। तो ऑपरेशन के टाइम पे भी अनाल्गेसिया यूज़ करते हैं, आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो आपको अनाल्गेसिया दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी आपका ऑपरेशन हो रहा है तो आपको दर्द नहीं होता है। तो देखो अभी हो गया, अभी हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब। देखो 75 तक हमारे फ्रेजल वर्ब हो चुके थे लास्ट टाइम में, कम अपॉन तक, अभी 76 तुम्हारा फ्रेजल वर्ब चल रहा है, जो कि है काउंट ऑन, यानी क्या करना, टू डिपेंड ऑन करना या टू
टू रिलाई ऑन करना, यानी विश्वास करना या निर्भर रहना किसी के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हैं, काउंट ऑन कर रहे हैं, आप डिपेंड रह रहे हो। सेंटेंस देखो काउंट ऑन का, आई कैन नॉट काउंट ऑन देम, यानी मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मतलब ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, उनके ऊपर रिलाई नहीं रह सकता, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखो क्रॉप अप, क्रॉप अप 77, क्रॉप अप यानी टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, यूजुअली जो प्रॉब्लम वगैरह होता है जो अनएक्सपेक्टेडली आते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, क्रॉप अप कहा जाता है, ठीक है। सेंटेंस का उसका हिंदी देखो, अचानक हो जाना क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम, क्रॉप अप तभी यूज होता है। एग्जाम्पल देखना, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रॉप्ड अप व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ, यानी मैं मेरे वर्स्ट फेज से चल रहा था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हो गए, क्रॉप अप हो गए, अचानक आ गए, है ना, उसी को तो वर्स्ट फेज बोला जाता है लाइफ का। देन क्रॉप अप होने के बाद कट अक्रॉस, कट अक्रॉस यानी टू पास थ्रू द शॉर्टेस्ट वे या टू अफेक्ट मीनिंग, यानी किसी शॉर्टेस्ट वे से जाना, पास हो जाना, या उसका दूसरा मीनिंग होता है कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करना, उसी को क्या कहते हैं, कट अक्रॉस कहा जाता है। हिंदी में सबसे छोटे मार्ग से गुजरना या कई लोगों को प्रभावित करना, उसी को क्या कहा जाता है, कट अक्रॉस कहा जाता है। सेंटेंस देखो, द इशू ऑफ हेल्थ केयर कट्स अक्रॉस ऑल द स्ट्रेटा ऑफ आवर सोसाइटी, यानी जो हेल्थ केयर का इशू था उसने बहुत सारे सोसाइटी के जो लोग थे उनको क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन यानी टू कर्टेल, यानी कटौती करना, कट डाउन ऑन यानी कटौती करना, कर्टेल करना किसी चीज़ को, उसी को क्या कहा जाता है, कट डाउन ऑन कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, वी नीड टू कट डाउन ऑन द इनटेक ऑफ फैटी फूड आइटम्स, यानी हमें जो फैटी फूड आइटम्स हम जो खा रहे हैं ना उसका इंटेक क्या करना पड़ेगा, हमें कर्टेल करना पड़ेगा, उसकी इंटेक में कटौती करना पड़ेगा, यानी उसको वो हमें कम खाना चाहिए फैटी फूड आइटम्स, है ना, यही है इसका सेंटेंस का मीनिंग। अभी कट डाउन ऑन भी हो गया। नेक्स्ट अपना फ्रेजल वर्ब है कट इन, कट इन एकदम ईजी है। कट इन यानी क्या, कट इन मतलब तुम्हारा टू इंटरप्ट, तो कट इन करना यानी टू इंटरप्ट करना, ठीक है, या हस्तक्षेप करना। सेंटेंस देखो, यू शुड नॉट कट इन विथ योर अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी क्या करना, आपने इंटरप्ट नहीं करना चाहिए आपके अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस, यानी जो अनसॉलिसिटेड मतलब क्या होता है, जो आपको किसी ने एडवाइस नहीं मांगा फिर भी आप दे रहे, उसी को क्या बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड एडवाइस बोला जाता है, यानी ठीक है, तो आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए ऐसे अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस देखिए, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है कट इन यानी टू इंटरप्ट या हस्तक्षेप करना। तो चलो पूरा हो गया हमारा अभी, ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।